अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटी सी वाक़या सुनाने जा रही हूँ, एक कहानी। हाँ, ये सच्ची कहानी है। सब सास भी ख़राब नहीं होते, बहू भी कोई-कोई बहू भी है जो सास को पसंद नहीं करते हैं। ये कहानी से समझ जाएँगे आप। एक छोटी सी गाँव थी, गाँव में मियाँ-बीवी और एक ही बेटी, उनका एक ही बेटी, तीनों रहते थे। बेटी छोटी थी, फिर उसका ना चाचा मतलब वो लड़की का चाचा-चाची ना एक हादसे में इंतकाल हो गया, तो उसका भी एक बेटी था, तो वो घर पे उसका पापा ने लेके आए। फिर दोनों बहन एक साथ बड़ी हुई। हाँ, दोनों पढ़ाई-लिखाई सीखी, थोड़ा बड़ा हुआ दोनों। तो फिर जो उसका चाचा का लड़की है ना, वो थोड़ा उसके उम्र से छोटी है। तो दोनों एक साथ पढ़े लिखे, सीखे, बड़ा बड़ा हुआ, फिर अच्छे घर से रिश्ता आने लगे। तो फिर बेटी के लिए उसका बेटी के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया। बेटी दिखने में भी खूबसूरत थी और उसके चाचा का लड़की भी दिखने में भी बहुत अच्छी थी। तो लड़की के लिए रिश्ता आया तो लड़का और उसके माँ देखने आया तो लड़की को पसंद किए। हाँ, अच्छा लगे उनको, तो रिश्ता फ़िक्स करके चली गई। तो फिर कुछ दिनों के बाद दोनों का निकाह हो गया। लड़की का जो रिश्ता तय हुआ था, उसका निकाह हो गया। शादी करके ससुराल चले गए। तो उसका ससुराल में कोई भी नहीं है। उसका एक ही लौता बेटा, उसका माँ, मगर कोई नहीं, माँ बेटा ही रहते थे। अभी बहू चले गया, शादी करके बहू को लेके गया, तो तीनों रहते थे। तो फिर उसका सास अच्छे है, बुरे नहीं हैं, मगर वो लड़की हर छोटी-छोटी बात पे सास को मतलब बेटा जब भी आते हैं उनका, तो छोटी-छोटी बात उनका माँ की बोल के उसके माँ माँ को मतलब सुनाते थे। बेटा सुनाते थे, ये बोला बहू को, वो बोला तुमने ऐसा बोले, वैसा बोले। तो बेटा हर रोज़ माँ को छोटे-छोटे बात बहू उनको बोलते थे, कान भरते थे बेटा का, तो बेटा माँ को बोलती थी। रोज़ ऐसा चलता जा रही थी। तो माँ को बहुत बुरा लगता था, रात में छुप-छुप के रोते थे माँ। हाँ, जे एक ही बेटा है, फिर बहू लाए तो बहू ऐसा करते हैं, बेटा का कान भरता है, बेटा मेरे को बहुत सारे बातें सुनाते हैं, तो छुप-छुप के माँ रोते हैं। तो फिर एक दिन झगड़ा हुआ तो माँ को बहुत बुरा लगा, माँ को अच्छा नहीं लगा, तो एक ही बेटा है मगर जाएँगे कहाँ? फिर भी घर छोड़ के चले गए किसी रिश्तेदार के पास या उसका माँ बहन के पास ही चले गए। तो फिर सास चले गए, उसके बहन के पास चले गया, बोले यहाँ से रहने से अच्छा छोटी-छोटी बात पे झगड़ा करना। हाँ, फिर सुकून नहीं है, हर बात पे बीवी मतलब बहू पीछे पड़ा रहते हैं, बेटा को कान भरते हैं, सच में यहाँ से इसके ज़िंदगी से चले जाती हूँ। फिर उसका सास चले गया, उसके बहन के पास क्या रिश्तेदार के पास चले गए। तो बहन बहुत मतलब बहू बहुत खुश हो गया, मेरा सास चले गया, मैं घर में अकेली हूँ, मैं जहाँ जा सकती हूँ, मैं मतलब जो मर्ज़ी कर सकती हूँ, बहुत खुश है बहू। जे सास को निकाल दिया घर से, सास चले गए। मगर एक बात कहना चाहूँगी, घर पे बड़ा-बुज़ुर्ग होना बहुत अच्छी बात है। अगर कोई गलती करे ना, उसको एक तमाचा मार के उसको सीधा लाइन पे ला सकते हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर घर में सास-ससुर, ननद सब रहे और अच्छे से रहना चाहिए सबको, क्योंकि घर में बड़ा का होना मतलब बुज़ुर्ग होना बहुत अच्छी बात है। उनका दुआ लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सब मिल-जुल के रहना चाहिए। अगर बहू सास से प्यार करेंगे, सास बहू से प्यार करेंगे तो कभी झगड़ा ही नहीं होगा। दोनों को प्यार करना पड़ेगा दोनों, मतलब लड़ाई झगड़ा से दूर रहना पड़ेगा, दोनों को हर चीज़ के लिए छोटे-छोटे बात के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर सास चले गए, तो वो बहुत खुश है, तो फिर वो लड़की माँ बनने वाली थी। तो बहुत खुश है, माँ बनने वाली है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता डिलीवरी का टाइम आने वाले हैं, तो घर में कोई नहीं है। तो फिर उसके हस्बैंड बोले तुम्हारा बहन है, जो चाचा का लड़की है, वो तुम्हारे घर पे है, तो उनको बुला लो डिलीवरी के लिए। घर पे रहेंगे, तुम्हारा काम भी देखेंगे, थोड़ा करके भी देंगे सब। तो फिर लड़की बोले ठीक है, चलेगा, बहन को बुला लेती हूँ। तो फिर उसके बहन को बुला लिए घर में, उसको देखभाल करने के लिए, उसके बच्चा होएँगे तो फिर उसका देखभाल करेंगे, तो फिर घर में बुला लिए। तो आपको पता है घर में जवान बेटी को या मतलब जवान लड़की को नहीं रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए ना, कभी भी साली या जवान बेटी को, कोई भी लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। एक ही सलाह दूँगी, क्योंकि सब अच्छे नहीं होते, ईमानदार नहीं होते हस्बैंड। तो फिर घर पे बहन लेके आया,
तो फिर वो डिलीवरी हुआ, बच्चा हुआ, फिर देखे कभी-कभी वो देख रहे हो जब आँख खोल के मतलब सोते हैं तो देखते आँख खोल के हस्बैंड नहीं है बाजू में। हस्बैंड कहाँ गया? तो बाहर जाके देखते हैं जो बहन से मस्ती कर रही है, बात कर रही है, हँस रही है। हाँ, ऐसे ही चलता रहे। हाँ, बहन को अच्छा नहीं बुरा लगने लग गया है, ये सब क्या हो रहे है घर में। हाँ, बहन आए मेरे देखभाल करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मगर वो उठ के चले जाती है बाहर, फिर साली से ऐसे बात करना, हाँ, उसको मतलब हँसी मज़ाक ऐसे बात करना दोनों बैठ के रात भर, ये सब अच्छी बात नहीं लगा उनको, उनको बुरा लग रही है। फिर उसके हस्बैंड को बोले बहन को घर भेज दो, बहुत दिन हो गए आए। तो उसके हस्बैंड बोले जे जो ठीक लगे वो करो, तुम्हारा बहन है, तुम जो समझो वो करो। तो फिर उसने बहन को घर भेज दिया, बहन को घर भेज दिया। फिर दूसरे बार वो माँ बनने वाली थी, फिर दूसरे बार जब माँ बनने वाली थी फिर कोई नहीं था, फिर उसको बहन को बुलाना पड़ा। माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ बाप को देख मतलब उसके पापा को देखने के लिए माँ को रहना पड़ता था, तो बहन को फिर भेज दिया दूसरे बार डिलीवरी होने के टाइम पे। तो फिर ऐसे ही मतलब आहिस्ता-आहिस्ता दोनों मतलब कब करीब आ गया, बहन को पता ही नहीं चला, क्योंकि बहन को शक तो था। ऐसा-ऐसा दोनों हँसी मज़ाक मस्ती जो मतलब चुभने वाला काम उसको देख रही है, तो उनको बुरा लग रही है। तो फिर उनको ये सब बहुत ख़राब लग रही है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता दोनों कब एक दूसरे का करीब आ गया पता ही नहीं। तो बहन को जब शक हुआ और जो अपने आँखों से देख लिया बहन को अपने हस्बैंड को ऐसा-ऐसा, तो फिर उनको बहुत बुरा लगा। तो मतलब हर चीज़ में अभी हस्बैंड उसको मतलब हर चीज़ में चिड़-चिड़ करने लगी, उसको बात सुनाने लगी। ये चीज़ मतलब हर बहाना ढूँढती थी उसको हर चीज़ बोलने के लिए, ताना मारने के लिए बहाना सुनते थे, बहाना मतलब चाहिए उसको बोलने के लिए। तो उसको बहन को भेजने की कोशिश कर रहे घर में, तो बहन को मतलब हस्बैंड भेज नहीं रही है। तो फिर सास को तब वो लड़की को सास की याद आई। ये सास घर में रहती है, बुजुर्ग रहती थी, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता था। मैं अपने बहन को घर पे नहीं लाना पड़ता था, मेरा सास मेरे लिए सब कुछ करता था। तो मेरा हस्बैंड ऐसा मतलब दूसरे रास्ते में नहीं चल पड़ता था। तो सास की बहुत याद आ रही है, सास को बुला रही है तो सास नहीं आ रहे, नाराज़ है। हाँ, जे घर से निकाल दिया मेरे को बहू ने, मुझे कितना सताया, इतना सताया, मेरे को भला बुरा कहा, मेरे को ठीक से मतलब खाना भी नहीं खवाती थी, इतना मतलब ताना, इतना मतलब बेटे के मुँह से इतना उल्टा-सीधा बोलती थी बेटा, तो उनको सब बुरा लग रही है। फिर सास को बुलाया, सास नहीं आ रही है, बोले मैं नहीं आऊँगी। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में चले गए आहिस्ता-आहिस्ता, फिर उनको बड़ी बीमारी हो गई। बड़ी बीमारी हो गई तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो फिर डॉक्टर ने बोले इसको बड़ी बीमारी है, ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, ये दुनिया छोड़ देंगे। तो फिर उसका हस्बैंड को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि हस्बैंड को तो मिल गया था। तो फिर उसके सास आए, सास से माफ़ी माँगे, सास के पास बहुत रोए, तब बहुत लेट हो चुकी थी। तो फिर वो दुनिया छोड़ दिए, फिर हस्बैंड ने उसकी बहन से शादी कर ली। तो फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, कभी भी घर पे साली या जवान बेटी को नहीं मतलब लड़की को नहीं रखना चाहिए, और सब मतलब बड़ा बुजुर्ग रहे ना घर पे मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ, सब सास खराब नहीं होता, बहुत सारा सास है जो माँ जैसे प्यार करते हैं बहू को, तो बहुत अच्छी होती है, इसलिए हर वक्त मिलजुल के रहना चाहिए।